क्या आपने कभी आसमान की ओर देखा है और सोचा, ये इतनी विशाल, इतनी गहरी नीली चादर आखिर बनी किससे है? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। आसमान की इस नीली चादर के पीछे छिपा है प्रकाश का अद्भुत खेल। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे विभिन्न रंगों में बिखर जाती हैं। नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। या फिर समंदर की लहरों को देखा है, जो दूर तक फैली हुई है, मानो आसमान को छू लेना चाहती हो। समुद्र की लहरें भी नीले रंग की होती हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? समुद्र का नीला रंग भी प्रकाश के बिखरने का परिणाम है। पानी के अणु लाल, नारंगी और पीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं, जबकि नीला रंग परावर्तित होता है, जिससे समुद्र नीला दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने गौर किया, दोनों का रंग एक जैसा नीला? यह समानता केवल दृश्य नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है। आसमान और पानी के इस नीले रंग में छिपा है एक गहरा संबंध, जो हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता का एहसास कराता है। तो सवाल उठता है, क्या आसमान और पानी के बीच कोई अदृश्य रिश्ता है? यह रिश्ता केवल रंग का नहीं, बल्कि जीवन का भी है। पानी और आसमान दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। आसमान से वर्षा होती है, जो जीवनदायिनी जल को पृथ्वी पर लाती है। या ये बस एक संयोग है? नहीं, यह संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति की योजना है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग तत्व मिलकर एक सुंदर और संतुलित दुनिया का निर्माण करते हैं। आज प्रकृति की पाठशाला में हम जानेंगे क्यों आसमान और पानी दोनों नीले होते हैं, और इस रंग के पीछे छिपा है विज्ञान और प्रकृति का अनोखा संगम। यह संगम हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती पर कितने भाग्यशाली हैं, जहां प्रकृति के ये अद्भुत रंग हमें हर दिन प्रेरित करते हैं। आइए इस नीले रंग के रहस्य को समझें और प्रकृति के इस अद्भुत खेल का आनंद लें। आसमान एक ऐसा कैनवास है जिस पर हर दिन प्रकृति अपनी नई पेंटिंग बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, असल में आसमान का कोई रंग नहीं होता। हाँ, आपने सही सुना। आसमान का रंग नहीं, बल्कि हमारी आंखों की समझ और सूरज की रोशनी ही मिलकर उसे रंग देते हैं। सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखती है, पर वास्तव में वह 7 रंगों का मेल होती है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जब यह रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हवा के छोटे छोटे कण और अणु इसे हर दिशा में बिखेर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं रेली स्कैटरिंग या रेली प्रकीर्णन। अब सवाल ये है कि जब सारे रंग बिखरते हैं, तो हमें नीला ही क्यों दिखता है? क्योंकि नीली रोशनी की तरंगें सबसे छोटी होती हैं और छोटी तरंगें ज्यादा बिखरती हैं। लाल और नारंगी तरंगें लंबी होती हैं, जो आसानी से वायुमंडल को पार कर जाती हैं। इसलिए हमें दिन के समय आसमान नीला दिखाई देता है। जब सूरज क्षितिज के पास पहुंचता है, यानी जब वह उगने या डूबने वाला होता है, तो उसकी रोशनी को धरती के वायुमंडल में एक लंबा और जटिल सफर तय करना पड़ता है। दिन के समय जब सूरज सिर के ऊपर होता है, तो उसकी किरणें सीधी हमारे पास पहुंचती हैं। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरती हैं। इस दौरान सूरज की रोशनी को हवा, धूल, नमी और अन्य कणों से टकराना पड़ता है, जिससे उसका रंग बदलने लगता है। इस सफर में सूरज की सफेद रोशनी में मौजूद नीली और बैंगनी तरंगें वायुमंडल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाती हैं। ये छोटी तरंगें सबसे ज्यादा बिखरती हैं, इसलिए दिन में आसमान नीला दिखता है। लेकिन जब सूरज क्षितिज के पास होता है, तो इन नीली और बैंगनी तरंगों का ज्यादातर हिस्सा बिखर चुका होता है और हमारे पास पहुंचती है सिर्फ लाल, नारंगी और पीली रोशनी, जो लंबी तरंगें होती हैं और आसानी से वायुमंडल को पार कर जाती हैं। यही वजह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लालिमा छा जाती है। सूरज के चारों ओर बादल और आसमान सुनहरे, नारंगी और लाल रंगों से रंग जाते हैं। ये नज़ारा न सिर्फ देखने में सुंदर होता है, बल्कि यह हमें प्रकृति के अद्भुत विज्ञान की झलक भी देता है। हर शाम का लाल आसमान हवा में मौजूद धूल, नमी और कणों की कहानी कहता है। अगर हवा में ज्यादा धूल या नमी हो, तो रंग और भी गहरे और चमकीले हो सकते हैं। कभी कभी
ज्वालामुखी विस्फोट या जंगल की आग के कारण भी आसमान के रंग और ज्यादा गहरे और अनोखे हो जाते हैं। इन कणों की वजह से सूरज की रोशनी और ज्यादा बिखरती है, जिससे आसमान में लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा बिखर जाती है। यही कारण है कि हर जगह का सूरज डूबने का रंग थोड़ा अलग होता है, कहीं सुनहरा, कहीं गहरा लाल, कहीं हल्का गुलाबी। पहाड़ों, समुद्र किनारे या खुले मैदानों में सूरज डूबने का दृश्य अलग अलग रंगों में नजर आता है। मौसम, वातावरण की सफाई और आसपास के कणों की मात्रा, इन सब का असर सूरज के रंगों पर पड़ता है। कभी कभी एक ही जगह पर भी हर दिन का सूर्यास्त अलग रंगों में नजर आता है। यह प्रकृति की अपनी रंग भाषा है, जो हर दिन, हर जगह नए रंगों में हमारे सामने आती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के ये रंग न सिर्फ वैज्ञानिक कारणों से बनते हैं, बल्कि ये हमें जीवन में विविधता, सुंदरता और परिवर्तन का संदेश भी देते हैं। प्रकृति के इस रंगीन खेल को देखना हर किसी के लिए एक खास अनुभव होता है। अब बात करते हैं पानी की, एक ऐसी चीज जो हमारे जीवन का आधार है और जिसका रंग हमें अक्सर आसमान जैसा ही नजर आता है। जब भी हम किसी झील, तालाब या समंदर को देखते हैं, तो उसकी सतह पर आसमान की छाया तैरती हुई दिखती है। नीला रंग, सफेद बादल और कभी कभी हल्की सुनहरी चमक, ये सब मिलकर पानी को एक जादुई रूप देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पानी नीला इसलिए दिखता है क्योंकि वह आसमान का रंग प्रतिबिंबित करता है। यह एक आम धारणा है और पहली नज़र में यह सच भी लगता है। जब आप पानी की सतह को देखते हैं तो उसमें आसमान की छवि साफ नजर आती है, जैसे किसी दर्पण में। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पानी का नीला रंग केवल प्रतिबिंब की वजह से नहीं है। असल में पानी की अपनी भी एक खासियत है जो इसे नीला बनाती है। पानी वास्तव में सफेद रोशनी को अवशोषित करता है। जब सूरज की रोशनी पानी में प्रवेश करती है तो वह कई रंगों में बंटी होती है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। पानी के अणु इन रंगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसमें मौजूद अणु लाल, नारंगी और पीली रोशनी की तरंगों को सोख लेते हैं और नीली तरंगों को परावर्तित कर देते हैं। यही वजह है कि जैसे जैसे आप पानी के अंदर गहराई में जाते हैं, बाकी रंग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और नीला रंग सबसे ज्यादा नजर आता है। इसी कारण जब पानी गहरा होता है, जैसे समंदर या झील में, वह नीला दिखाई देता है। गहराई बढ़ने के साथ नीला रंग और भी गहरा और चमकीला हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र या बड़ी झीलें दूर से देखने पर गहरे नीले रंग की लगती है, जबकि किनारे के पास पानी हल्का नीला या हरा भी दिख सकता है। लेकिन अगर आप उसी पानी को गिलास में डालें तो वह पारदर्शी ही दिखेगा, क्योंकि वहां रोशनी को फैलने की जगह नहीं मिलती। गिलास में पानी की गहराई बहुत कम होती है, इसलिए उसमें से गुजरने वाली रोशनी के रंगों में कोई खास बदलाव नहीं आता। इसी वजह से हमें गिलास का पानी बिल्कुल साफ और रंगहीन नजर आता है, यानी नीलापन गहराई से जन्म लेता है। जितनी ज्यादा गहराई, उतना गहरा नीला रंग। यह प्रकृति का एक अद्भुत खेल है, जिसमें प्रकाश, पानी और रंगों की दुनिया आपस में मिलकर एक खूबसूरत नज़ारा बनाती है। अगली बार जब आप किसी झील या समंदर के किनारे खड़े हों, तो याद रखिए, पानी का नीला रंग सिर्फ आसमान का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी अपनी गहराई और विज्ञान का कमाल है। अगर आप किसी शांत झील को देखें, तो आपको लगेगा जैसे आसमान खुद नीचे उतर आया हो। वास्तव में पानी आसमान का रंग कुछ हद तक रिफ्लेक्ट भी करता है, पर उसका असली नीलापन उसकी गहराई और रोशनी के अवशोषण से आता है। आसमान और पानी एक दूसरे के आईने हैं। एक ऊपर से नीली रोशनी देता है, तो दूसरा नीचे से वही नीला रंग लौटा देता है। शायद इसलिए प्रकृति ने दोनों को एक ही रंग दिया, ताकि जब वे मिले तो उनके बीच कोई फर्क न रह जाए। नीला रंग हमेशा से शांति, गहराई और अनंतता का प्रतीक माना गया है। जब आप नीले आसमान को देखते हैं तो आपको एक असीम सुकून मिलता है। जब आप समुद्र को देखते हैं तो उसकी गहराई में छिपी ताकत महसूस होती है। शायद इसी वजह से इंसान ने नीले रंग को असीम और अनंत का रंग कहा है। प्रकृति में नीला रंग दुर्लभ है, न पौधों में न जानवरों में यह आसानी से मिलता है। पर आसमान और पानी ने इस रंग को अपनाकर पूरी पृथ्वी को अपना नीला रूप दे दिया है। इसीलिए हमारी धरती को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट।
अंतरिक्ष से जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं तो उन्हें दिखती है एक सुंदर नीली गेंद, जिसे हम अपना घर कहते हैं। पृथ्वी की नीली छवि हमें याद दिलाती है कि यह नीलापन सिर्फ रंग नहीं, बल्कि जीवन का संकेत है। जहां नीला है वहां पानी है, और जहां पानी है वहां जीवन है। यही कारण है कि जब वैज्ञानिक किसी और ग्रह की खोज करते हैं तो वे सबसे पहले वहां पानी के संकेत ढूंढते हैं, क्योंकि नीला रंग जीवन की पहचान है। तो अगली बार जब आप आसमान को देखें या किसी झील में खुद का चेहरा देखें, याद रखिए, आप सिर्फ नीला रंग नहीं देख रहे, बल्कि प्रकृति का वो रहस्य देख रहे हैं जो आसमान और धरती को एक सूत्र में जोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी में छिपी होती है प्रकृति की एक नई सीख।